अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए 5 सदियों का संघर्ष अब सार्थक होता दिखता है, किंतु इस मंदिर की नींव में समर्पण, त्याग, बलिदान और सामाजिक चेतना के उद्घोष की अनेक अनकही कहानियां दबी हैं। वो कहानियां जो इस मंदिर की नींव हैं, आधारशिला हैं। कौन से हैं वो नींव के पत्थर? भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक राजमाता विजयाराजे सिंधिया। राजमाता का राम जन्मभूमि आंदोलन से गहरा नाता था। उन्होंने ही सबसे पहले भाजपा की कार्य समिति में राम मंदिर का प्रस्ताव रखा था। वैसे तो भाजपा सैद्धांतिक रूप से सदा राम मंदिर के पक्ष में रही और इसके लिए जो आंदोलन हो रहा था उस आंदोलन को भारत भूमि के स्वाभिमान से जोड़कर देखती रही, किंतु वो राजमाता थीं जिनके प्रस्ताव ने इस राह पर आगे बढ़ने की भूमिका प्रशस्त की। उस प्रस्ताव के बाद ही भाजपा ने इसे अपनी राजनीतिक कार्य योजना में शामिल किया और इसके बाद ही लालकृष्ण आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा की रूपरेखा तय की गई। वर्ष 1919 को मध्य प्रदेश के सागर में जन्मी विजयाराजे के पिता अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। उनका विवाह ग्वालियर राजघराने के महाराज जीवाजीराव सिंधिया से हुआ। राजमाता ने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस के साथ शुरू की थी। 1967 में वो जनसंघ में शामिल हुई। यहाँ से ये यात्रा बदलती है। भाजपा की उपाध्यक्ष रही विजयाराजे सिंधिया का चुनावी राजनीति में कोई जोड़ नहीं था। जितनी बार लड़ी हर बार चुनाव जीती। पहली बार 1957 में गुना लोकसभा सीट जीतकर वो सांसद बनी थी। इसके बाद तो ये सिलसिला लगातार चलता गया। 1962, 1989, 1991, 1996 और फिर 1998 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। राम मंदिर आंदोलन में राजमाता अग्रिम पंक्ति के नेताओं में थी। वो बात को सीधे और प्रभावशाली तरीके से कहती थी। वो बात थी जो समाज के एलीट यानी सुसंभ्रांत वर्ग तक और जमीनी कार्यकर्ताओं के सीधे दिल तक उतरती थी। नवंबर 1992 में पटना की एक जनसभा में राजमाता ने दो टूक कहा था कि बाबरी को ध्वस्त होना ही होगा। 6 दिसंबर 1992 को उनकी बात सच हुई। 1992 की इस कार सेवा के दौरान राजमाता भी अयोध्या में ही थीं और उन्होंने राम कथा कुंज के मंच से कार सेवकों को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी उन्हें अंदाज़ा था राजमाता को कि ये मामला कितना गंभीर और बड़ा हो सकता है। बाबरी ध्वंस के मामले में राजमाता पर भी मुकदमा चला। राजमाता की कहानी केवल एक कैलेंडर में कुछ तिथियों में दर्ज कथा नहीं है। उनकी यात्रा केवल राजनीतिक नहीं है। यह ऐसी यात्रा है जिसने समाज में हर वर्ग, हर व्यक्ति और विशेषकर महिलाओं को इस आंदोलन से जोड़ने में बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाई। राजमाता को जब हम याद करेंगे तो राम मंदिर भी याद आएगा, उसके साथ सीता रसोई भी याद आएगी और दुर्गा वाहिनी के वो हुंकार भी याद आएंगे, बाबरी का वो विध्वंस भी याद आएगा।